Hello बच्चों, welcome to Genius Academy. Now today we will learn practice set 38, ठीक है, of chapter number 9. अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है so you better see that video, जो मैंने इसके पहले प्रैक्टिस सेट 37 का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है उसमें मैंने वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है. सो बिफोर सॉल्विंग और वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, आप ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि बेसिक कंसेप्ट उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, ओके. नाउ एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दीज थिंग्स, सो आई डायरेक्टली प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स. 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड. ठीक है, अब यहाँ पे खेती बाड़ी की बात हो रही है कि 5 वर्कर्स को जो है खेतों में काम कर रहे हैं. सो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स कौन से हैं? पहला पैरामीटर है वर्कर और सेकंड पैरामीटर है डेज. तो देखो 5 वर्कर्स को 12 days लग रहा है, 5 वर्कर को 12 दिन लग रहा है. ठीक है, सो हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक? तो 6 वर्कर्स को कितना दिन लगेगा? तो मैं यहाँ पे x कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, in this we have two different parts, so I'll solve the half part in this and half part in that side. Okay, so 6 वर्कर्स को कितना लगेगा? ओके, तो देखो अब पहले एक चीज को आप अंडरस्टैंड करो कि खेत में जो काम है, कार्य है, वो फिक्स्ड है कि भले 5 वर्कर करें या 7 करें या 10 करें, काम उनको उतना ही करना है. हाँ, अब फर्क क्या पड़ेगा कि नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे या कम होंगे डिपेंडिंग अपॉन दी whether we are increasing the number of laborers or decreasing the number of laborers. हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. तो नंबर ऑफ वर्कर्स 5 से 6 हुए हैं तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो हम इसे विल टेक इट इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, अब देखो 5 वर्कर को 12 दिन लग रहा है तो 6 वर्कर मैंने वर्कर बढ़ाए तो क्या होगा कि 12 की जगह दिन मुझे ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? तो ऑफकोर्स की बात है कि यहाँ पे 5 वर्कर को 12 दिन लग रहा है तो 6 को जो है नंबर ऑफ डेज कम लगने वाले हैं. तो हमें दिखाई दे रहा है कि द एरो वन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, अनदर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो हमें इतना समझ में आ जाता है कि द एरोज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स का प्रॉब्लम है. तो ठीक है, अब इनवर्स वाले में हमें करना क्या है? तो देखो इसमें डायरेक्ट का रूल अलग है, इनवर्स का रूल अलग है. जैसे मैंने कहा था काम फिक्स रहने वाला है, सो द रेशियो विल बी द कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहने वाला है. तो मैं क्या करूँगा, 5 × 12 इक्वल टू 6 × x. यहाँ देखो, यहाँ मैं यहाँ पे ये और ये आपस में मैं एक साइड मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरा ये टर्म एंड दिस टर्म ये मैं एक साइड करूंगा. ओके, तो हमने ऐसा किया. तो 5 × 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू x. ओके, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ. 6 1 जा, 6 2 जा, सो x इक्वल टू 5 2 जा 10 days. So I'll write if 6 workers work in a field, they will take 10 days for the same work. Now he's asking how many would 15 take? अगर ये 5 की जगह 6 हुए तो इतने डेज लग रहे हैं. 6 की जगह अगर 15 में लूँ तो कितने दिन लगेंगे? सो द सेम कंसेप्ट विल अप्लाई ओवर हियर, वर्कर एंड डेज. तो सपोज करो यहाँ पे 5 वर्कर्स जब वर्क कर रहे थे तो हमें 12 डेज लग रहा था. अब यहाँ पे 15 वर्कर्स वर्क करेंगे तो मैं कंसिडर करता हूँ x डेज. तो यहाँ पे 5 वर्कर्स से 15 हुए, सो इंक्रीज्ड. ठीक है, अब 5 वर्कर को 12 दिन लग रहा था तो अब 15 वर्कर होंगे तो 5 से 15 हुए तो दिन हमें क्या लगेगा? ऑब्वियसली बात है कम डेज लगेंगे, लेस डेज मतलब नीचे के डायरेक्शन में. सो आई कैन सी यहाँ पे देखो ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है।
सो आई विल राइट workers and days are in inverse proportion, therefore 5 into 12 equal to 15 into x. If you want, you can write this same thing over here also, that workers and days are in inverse proportion, and then I'll write 5 into 12 upon 15 equal to x. 5 1s are 5, 3s are 15, 3 1s are 3, 4s are. So x equal to 4 days. So I'll write 15 workers will take 4 days to weed the same field. I hope it is clear to you. ठीक है, simple, it is a simple problem. Okay, next question. Second question. मोहन राव took 10 days to finish a book. मोहन राव को ना 10 दिन लगा, ठीक है, एक बुक को फिनिश करने, रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे. देखो, हर दिन वो 40 पेजेस पढ़ता था, तब जाके उसे 10 दिन लगा खत्म करने में. हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इन 8 डेज. अब देखो, मोहन राव को यहाँ पे डेज और पेजेस दो पैरामीटर हैं, डेज एंड पेजेस. तो मोहन राव को 10 डेज लगा जब वो 40 पेजेस एक दिन में रीड करता था. अब पूछा गया है कि 8 डेज में कंप्लीट करने के लिए कितने पेज उसे हर दिन पर रीड करना पड़ेगा. सो लेट मी कंसिडर एज x डेज. ठीक है, वो जब हर दिन 40 पेजेस पढ़ता था, एक दिन में 40 पेजेस को रीड करता था, तो उसे बुक को ख़त्म करने में 10 डेज लगे. अब वो हर दिन कितने पेजेस पढ़ेगा कि वो बुक 8 दिन में ख़त्म होगी. सो लेट मी अज्यूम दैट ही मे रीड x पेजेस. ठीक है, अब देखो 10 से 8 हुआ, सो दिस वॉज रिड्यूस्ड. 10 से 8 हो गया, कम हुआ. और यहाँ पे अब देखो 10 दिन में वो 10 दिन 40 पेज रीड करता था एक दिन में. ठीक है, अब वो यहाँ पे एक दिन में कितना रीड करेगा. तो देखो 10 से 8 हुआ, अब उसको बुक कम दिन में कंप्लीट करना है. अब उसे कम दिन में करना है तो हमें और ज़्यादा रीड करना पड़ेगा. हमें एक बुक दी गई है और वो बुक पढ़ने में ना हमें 15 दिन लगे. अब मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं आपको ना अगर 15 दिन लगे तो एक दिन में सपोज आपने 15 पेज पढ़े, ठीक है, 225 पेजेस की बुक थी. अब मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं आपने 15 बहुत ज़्यादा लगा दिए, आप उसी बुक को ना 10 दिन में पढ़ो. तो आप क्या करोगे, एक दिन में जो 15 पेजेस पढ़ रहे थे उसे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा हमें. तो यहाँ पे अब उसे 40 से ज़्यादा पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो हम लिखेंगे डेज एंड नंबर ऑफ पेजेस आर इन इनवर्स proportion. Therefore, अब देखो इनवर्स का है, तो these two 10 into 40 equal to 8 into x. So 10 into 40 divided by divided by 8 equal to x. 8 1s are 8, 5s are 40, 10 5s are 50. So x equal to 50. So Mohan Rao have to read 50 pages every day to complete or to finish that book in 8 days. ठीक है, is it clear? ठीक है, note it down this. And the next question, अगला question, Mary cycles. Now see, this is a difficult question, so you better understand it properly. Mary cycles at 6 km per hour. How long will she take to reach her aunt's house which is 12 km away? अब देखो मैरी साइकिल कर रही है ना, यहाँ पे मैं यहीं पे करता हूँ, मैरी साइकिल कर रही है, तो ये साइकिल जो कर रही है तो 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये उसकी स्पीड है. स्पीड इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. मैरी साइकिल चला रही है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. तो पूछा जा रहा है कि उसकी आंट का घर ना, अब ये सपोज यहाँ पे मैरी है और उसकी आंट का घर इतना ये है 12 किलोमीटर की दूरी पे है. मैरी यहाँ पे साइकिल करते हुए जा रही है.
तो पूछा है मैरी कि मैरी अगर 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से साइकिल कर रही है तो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में हाउ मच टाइम विल शी टेक। तो हमें पता है लेट अस टेक डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर। सो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें पता है। I do not know whether you know this formula or not. If you do not know, so better you write down this formula कि हमें अगर स्पीड फाइंड करना है तो स्पीड हमारा, देखो स्पीड मतलब हम साइकिल चला रहे हैं, अब मुझे यहाँ से लेके 2 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है। तो मुझे बोला गया ना आप 5 मिनट में जाओ और फिर बोला जा रहा है 10 मिनट में जाओ, तो ये डिपेंड करता है कि मैं कितने स्पीड से लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली स्पीड किस पे डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है और मुझे कितना समय दिया हुआ है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितना था, मैरी का 6, डिस्टेंस वाज 12 एंड लेट अस अज्यूम टाइम एज a और टाइम लेट अस अज्यूम एज t ओनली, ठीक है। सो t विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 6, मैंने इसको इधर किया इसको इधर किया, सो t इक्वल टू 2 r, ठीक है। उसको 2 घंटे लगेंगे। अब देखो मैरी जब 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल कर रही है स्पीड से, तो उसे 2 घंटे लगते हैं। तो हमें क्या पूछा है, इफ शी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। अब यहाँ पे ना 6 की जगह ना अब वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से साइकिल चला रही है, मतलब उसकी स्पीड कम हो गई है। तो पूछा गया अब उसे कितना समय लगेगा। तो देखो ये फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें फॉर्मूले से करने नहीं बोला है, हमें बेसिकली इनवर्स प्रोपोर्शन से ही करना है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन से, जो भी है अब हम देखेंगे कि क्या है वो। तो ठीक है, तो हमारा पहला पैरामीटर है स्पीड और दूसरा है टाइम, 2 पैरामीटर है। अब देखो मैरी जब 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रही थी, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो उसे 2 आवर लगे। अब हमें क्या बोला है कि अब ना वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रही है, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अब उसे समय में कंसिडर कर लेता हूँ x आर लगने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम ये देखेंगे कि पहले डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है। तो स्पीड 6 से 4 हुआ है, सो दिस इज रिड्यूस्ड, कम हुआ है। अब ये देखो 6 किलोमीटर से 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रही थी तो उसे 2 घंटे लग रहे थे, अब वो स्पीड धीमा कर दिया है तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो देखो एरो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, देयरफॉर इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ inverse proportion. So therefore speed and time are in inverse proportion, therefore 6 into 2 equal to 4 into x, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 2 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, सो x इक्वल टू 3 आर। आए समझ में, 3 घंटे लगेंगे। इसका मतलब जब मैरी 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाएगी तो मैरी विल टेक 3 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, विल note it down. We'll take the next question. ठीक है, so this is the last question. The stock of a grain in a government warehouse lasts 30 days. अभी गवर्नमेंट वेयरहाउस में जो स्टॉक है ग्रेन का, अनाज का जो भंडार है, वो 30 दिन चलेगा 4000 लोगों के लिए। 4000 लोगों के लिए 30 दिन चलने वाला है। How many days will it last for 6000 people? तो 6000 लोगों के लिए कितना दिन तक ये चलेगा। ओके, सो फर्स्ट लेटर्स हमें देखने तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे डेज और पीपल ये 2 पैरामीटर हैं, तो डेज एंड पीपल दीज आर 2 पैरामीटर्स। सो 30 डेज चलेगा कितने लोगों के लिए, 4000 लोगों के लिए। हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल? तो 6000 लोगों के लिए कितना दिन चलेगा। सो पहले देखो, अब यहाँ पे देखो ये 4000 लोग हैं, अब यहाँ 6000 हो जा रहे हैं, तो ये तो इंक्रीज हो गया।
अब देखो 30 दिन चल रहा है 4000 लोगों के लिए, 30 डेज 4000 मतलब अनाज है, 4000 लोग अगर खाएंगे तो 30 डेज चलने वाला है। अब मैं कहता हूँ 6000 लोग वही अनाज, उतना ही अनाज खाएंगे, तो क्या होगा, 30 से कम दिन चलेगा, सो लेस डेज। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल एंड डेज are in inverse proportion. Therefore 30 into 40,000 equal to x into 6,000. Okay, so 30 into 40,000 divided by 6,000 equal to x. So this एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ले लिया क्या मैंने, नहीं 40,000 दिया है, 4,000 है, ओके, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ले लिया, 4,000 है और यहाँ भी 4,000 है। ओके, सो दिस 4,000 का 3 जीरो, 6,000 का 3 जीरो कैंसल। नाउ 6 1 जा 6, 5 जा 30, 5 4 जा 20, सो x इक्वल टू 20। तो अगर 6000 लोग अगर उसी अनाज को खाएंगे तो हमें टोटल कितने डेज लगेंगे, इट विल लास्ट ओनली फॉर 20 डेज। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।